अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने टॉपिक शुरू किया था क्लासरूम मैनेजमेंट। पहला हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट और क्या टिप्स होने चाहिए, किन चीज़ों पर हमने तवज्जो देनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मेजर मिस्टेक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। होता क्या है कि हमने कहा कि बी नाइस इन द क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज के अंदर हमने कह दिया बी नाइस। अब ये बी नाइस जो है इसकी क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब पता चला आप इतने नाइस हो गए कि स्टूडेंट ने आपको हौसला नहीं छोड़ दिया, यार ये तो ऐसे ही है, इनको तो पता ही कुछ नहीं होता, आप एक्टिव नहीं है। आपको एक्टिव बोला तो आप घूमने चले जा रहे हैं क्लास के अंदर। अब लड़के स्टूडेंट कह रहे हैं यार ये सर पे खड़े हुए आके, यार ये इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ रहे, स्पेशली हाई स्कूल के, यार ये क्या हो रहा है यार, वहाँ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं बहुत अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट की और उसमें हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जानबूझ कर नहीं कर रहे होते। बेसिकली होता क्या है कि हमें आइडिया नहीं हो पाता कि आया कि किसी चीज़ की बाउंड्री क्या है। मुझे नाइस होना है तो कितना नाइस होना है, मुझे ऑर्डर करना है तो कितना ऑर्डर करना है। पता चला मैंने उठा के खिंचाई कर दी और आधे घंटे तक करता रहा, इसकी की फिर उसकी की फिर इसकी की। अगली क्लास में आया भाई ये मेंटल आदमी है भाई, ये टीचर पता नहीं किसने बना दिया इसको। फिर आपको इसी किस्म के मिलेंगे, फिर आप बाथरूम में जाएंगे तो आपकी शक्लें बनी हुई होंगी वहाँ पर, सही है ना। ये सब होता है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर पता नहीं क्या क्या होगा, फिर किस किस्म की आवाज़ें निकलेंगी पीछे से। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मेजर मिस्टेक ऑफ क्लासरूम, जो मैंने अंदाज़ा किया है कि जितनी भी मेरी बातचीत हुई है और छोटी मोटी जो भी मैंने सीपीडीज की हैं उसके अंदर मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है कि ये मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं ड्यूरिंग आवर क्लास रूम मैनेजमेंट। ठीक, नंबर 1, मेकिंग आइडल थ्रेट। आप थ्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट को बिल्कुल बेकार का, खामोश हो जाओ मैं तुम्हारे नंबर काट दूंगा। अब ये बात मैंने क्लास के अंदर 1 घंटे के लेसन में को 8 दफा बोल दी। भाई नंबर काटना है तो चुपचाप से काट लो, 8 दफा बोलने की क्या जरूरत है। 8 दफा अली को बोला, शब्बीर को आपने 5 दफा बोला, अहमद बैठे हैं उनको आपने 6 दफा बोला। उस थ्रेट की कोई अहमियत ही नहीं रही। और ये बात मैं हर क्लास में कर रहा हूँ, सही बैठे हो बिला वजह मैं 20 नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, टेस्ट दिया है अभी, बिला वजह बिहेवियर के 5 नंबर काट दूंगा मैं उसमें से। अब ये बात मैं हर जगह किए जा रहा हूँ और स्टूडेंट ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 2 वीक, तो उसने मुझे बड़ा सीरियस लिया कि ये काट देंगे या कुछ हो जाएगा उसका। उन्होंने इनका तो काम ही यही है भाई, ये कहीं ना कहीं इनको काटना होगा, ये काट देंगे, कहते तो रहते हैं क्लास में। तो थ्रेट करते वक्त हमने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि ये थ्रेट एक ही बार हो और इसकी कोई इम्प्लीकेशन हो। ये सिर्फ मैंने बोल नहीं दिया, इस किस्म के थ्रेट को आपने अमली जामा पहनाना है, प्रैक्टिकली कुछ करना है, अदरवाइज वो फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। तो आपने बिला वजह के थ्रेट नहीं करने कि स्टूडेंट आया जी उसने बदतमीजी की, मैं तुम्हारे 5 नंबर काट दूंगा, मैं तुम्हारे 6 काट दूंगा, तो मैं डिटेंशन में डाल दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा। ये बात मैं रोज कर रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जहां पे इन बातों के इम्प्लीकेशन हो और एक दफा बोलने के बाद आप बैठ गए और आपने उसके बाद उठा के वो दिखा दिया कि देखो भाई मैंने तो तुम्हें कहा था, ये तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब अगली क्लास में सुनेंगे। नॉर्मली क्या होता है जब आप मार्क्स के या बिहेवियर के या पॉइंट्स इस किस्म की थ्रेड आप दे रहे होते हैं तो फिर उसका प्रैक्टिकली आप किसी टेस्ट में या किसी मंथली टेस्ट में या वीकली टेस्ट जो भी कुछ है आपके स्कूल का प्रोसीजर उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन दे देते हैं। बार बार मत बोलिए, बार बार मत बोलिए। बार बार बोलने से वो तो हम जानते हैं आम जिंदगी में भी यही होता है, किसी शख्स को अपने घर के बच्चे को भी हम बार बार बोलेंगे तो वो अवॉइड कर जाता है, दोस्त आता है। तो ये बिला वजह के थ्रेट ना दें और अगर कोई थ्रेट दे रहे हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशन भी दिखाएं, उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिखाएं ताकि उसको थोड़ा सा तो डराए। ये ना हो कि एट द एंड कुछ हुआ ही नहीं है तो वो आपको ले लेगा। और प्लस अगर आप दे भी रहे हैं तो आपने किसी क्लास में 1 आध दफ़ा बोल दिया किसी को चलो ठीक है या, और फिर उसकी इम्प्लीकेशन कहीं नज़र आ गई और नहीं भी आई, किसी बच्चे के काम आ गया तो वो सोच लेगा यार इन्होंने मुझे वहाँ बोला था, अगर तुमने बात नहीं सुनी इनकी, ये गलती, थोड़ा सा डर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि कोई थ्रेड आप बार बार दें, बार बार बेकार का थ्रेड बिल्कुल ना करें। De-escalate द कॉन्फ्लिक्ट।
ये बड़ा दिलचस्प सा एक प्रॉब्लम है। और हमारे जो नए टीचर्स हैं, प्लीज इस टॉपिक को बहुत सीरियस लें। टीचर दैट लुक टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट पुट देयर अथॉरिटी एट ग्रेटर रिस्क। सिर्फ मैंने एक जुमले इसमें मैंने लिखे सिर्फ एक ही जुमला है, क्योंकि ये तो असल में प्रैक्टिकल चीज है। थ्योरेटिकल तो ये कुछ है ही नहीं। थ्योरेटिकल तो आप बहुत कुछ बोल रहे हैं उसमें, आप असल में तो ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊं 2012 का वाकया बताऊं। मैं नया टीचर था और मैं इंग्लैंड में एक जगह पढ़ा रहा था, एक कॉलेज में, स्टैनफोर्ड कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं। तो वहाँ पर क्योंकि मैं नया था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने जो है वो आर्गूमेंट किया कि सर, आप तो नाम ही लेते हैं कि ये ना स्कूल कॉलेज को जल्दी छोड़ना चाहिए, हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, ये वो। अच्छा, मैं समझाने लग गया उनको कि भाई ये देखो, ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसके अंदर कॉलेज क्या करेगा। अब हुआ ये कि मुझे तो पता ही नहीं चल सका कि उन बच्चों ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। वो 2-3 एक जगह मिल गए और वो एक कॉन्फ्लिक्ट सा रह गया, नहीं इसको ये होना चाहिए, वो मुझसे बहस कर रहा है। बहरहाल 10 मिनट बहस चली, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। ये निकला कि एट द एंड मैं हार गया उस बहस के अंदर। बहरहाल बाद में जब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये हुआ क्या था। ये तो एक बच्चे ने बात शुरू की थी और फिर ये सब एक साथ मिल गए और मैं एक तरफ हो गया और मुझे शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। हुआ क्या, मेरी गलती क्या थी? मेरा तो डिपार्टमेंट ही नहीं था, मैं बात क्यों कर रहा था उसके ऊपर। मुझे तो आईटी पढ़ानी थी, मैं आईटी पढ़ा था, आईटी से मुताल्लिक था, खत्म हुआ। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, ठीक है जी, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकता हूँ, मैं कर दूँ, डेट्स इट, बात खत्म। मुझे नहीं करनी चाहिए थी और फिर मैंने आगे यही किया कभी भी, क्योंकि उन बच्चों ने फिर टारगेट कर लिया था। अब वो जब मुझसे इस किस्म की बात करते थे, मैं कहता था यार मेरी अथॉरिटी तो यही है कि मैं गैरी नाम था हमारे HOD का, तो मैंने कहा यार मैं गैरी को ईमेल कर सकता हूँ, तो मुझे डिटेल बताओ, मैं ईमेल कर देता हूँ और फिर देखो, क्योंकि यार ये मेरा डिपार्टमेंट तो है नहीं। एकदम से बात वहाँ ख़त्म हो जाती। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कहीं बहस शुरू हो जाए आपकी, ठीक है ना, पहली तो बात कोशिश करें कि बहस का लेवल आए ही ना, बहस का लेवल आए नहीं। और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं और यहाँ पे बहस हो जाएगी और आपके हारने के चांसेस है, बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपके हारने के चांसेस है, इस बात को ख़त्म कर दें, आप कुछ और कर लें। मैं किसी को और दूसरे की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अक्सर करके बच्चे जो है वो इश्यूज बना देते हैं, सर ये सवाल टेस्ट में गलत था, ये था, ये बड़ा मसला बना देते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनका पलड़ा जो है ना वो बाहर ही होगा। अगर ये बात आगे जाएगी, ये बात आगे जाएगी, इस रूम से बाहर जाएगी तो मसला होगा। मैंने उसी चीज़ को वहाँ ख़त्म किया। कई बार ऐसा हुआ मैंने टेस्ट ही ख़त्म कर दिया, नहीं ये टेस्ट है ही नहीं, नया टेस्ट होगा, रिलैक्स, पढ़ के देखो, नया टेस्ट होगा। बात को ख़त्म कर दिया, बात को दबा दिया। क्योंकि अगर आप बहस में जाएंगे आप हार जाएंगे, क्योंकि बहस में गए तो फेवर बच्चे को दी जाएगी। बच्चा है और वो चाहे अंदर दिमाग वाइज कितना ही पढ़ा है, लेकिन वो बच्चा है, बच्चे को दी जाएगी, उसके माँ बाप तक बात जाएगी। तो बहस के अंदर जी टीचर को समझदार होना चाहिए, तो बच्चा है, हो गया। बच्चे को कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन सारा मलबा आपके ऊपर आके गिरेगा। तो बहस को जो है ना वो या तो होने नहीं दें या उसको बिल्कुल लो लेवल पर रखें। और जहाँ कहीं आपको फील हो कि आगे चल के ये आपके लिए रिस्क बन सकता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो मसले आपके क्लासरूम में हैं, अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जितने ही बड़े मसले हैं, नो इशू। लेकिन अगर एक मामूली सा इशू भी आपके क्लासरूम से बाहर गया तो वो फिर एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो मैनेजमेंट में जा रहा है, वो आपके ऑनर्स के पास जा रहा है। फिर प्लीज़ डोंट माइंड, हमारे यहाँ मुल्कों में एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं एक बिजनेस भी है, एक इंडस्ट्री है ये, ठीक है ना। तो वो बिजनेस को नहीं छोड़ सकते, कस्टमर को नहीं छोड़ सकते, टीचर बहुत मिल जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होने ही ना दें, और अगर हो रहा है तो उसको बहुत मिनिमम लेवल पर रखें। ये सेकंड मिस्टेक है जो हमारे यहाँ अक्सर नए टीचर्स कर जाते हैं। नए समटाइम्स पुराने भी कर जाते हैं ड्यू टू द इम्पेशंस। पेशेंस नहीं होती है, समटाइम्स लूज कर जाते हैं पेशेंस, हम खुद कर जाते हैं, हो जाता है। टेक इट पर्सनल। तीसरी चीज, कुछ दिनों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, अभी चंद महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। मैं इंटरनेशनली पढ़ाता हूँ और एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो एक जगह एक क्लास में, और ग्रेड 12 की क्लास है,
एक बच्चा बैठा हुआ है जो मुझसे इंग्लिश में बात करता है, अरबी बहुत अच्छी बोलता है, सब कुछ है। एक बच्चा दूसरा है जो कि अरबिक बैकग्राउंड का है, इजिप्ट का रहने वाला है, 2 बच्चे हैं बल्कि। अब वो टेस्ट में उन दोनों को नंबर कम मिले, और जो ये बच्चा मुझसे इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में तो खैर सभी करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बच्चा जो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है, अरबी बहुत अच्छी बोलता है, उस बच्चे को ज़्यादा मिले। यकीन कीजिए मुझे 7-8 महीने हो गए पढ़ाते थे, और मेरा काम पढ़ाने का है, अपनी जॉब है, वो कर रहा हूँ। मैं किसी की पर्सनल चीज़ों में इतना पढ़ता भी नहीं, इसका शौक भी नहीं है। उन बच्चों ने एकदम से एक बात बोली मुझे, सर वो अफान को आपने ज़्यादा नंबर दिए सर, अफान पाकिस्तानी है ना। एकदम से मेरा घूमा, मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर, और आप यकीन कीजिए कि मेरा पारा चढ़ा। मैंने कहा मैं अभी इसको मैनेजमेंट के अंदर ले जाऊँगा इन दोनों को, और इन दोनों की खिंचाई करवा दूँगा मैं इस रेसिस्ट कमेंट्स के ऊपर। लेकिन मैंने पेशेंस रखी, तो और मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन है पाकिस्तानी? कहते सर अफान है ना। मैंने अफान से पूछा, मैंने कहा अफान आप पाकिस्तानी है? अफान पूछा, मैंने पाकिस्तानी कहेंगे हाँ। मैंने कहा मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ, माशाल्लाह से आपका एक्सेंट भी अरबी का, तो बच्चा कहना सर मैं पैदा भी यही हूँ, और मेरे फादर ने भी अरसा गुजार दिया, और मैं भी बस पाकिस्तान हॉलीडेज़ के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ अबू धाबी में रहा हूँ मैं हमेशा से, तो इस वजह से जो है वो आपको बिल्कुल पता नहीं चल सकता। मैं हो गया था पर्सनल दोस्तों वहाँ पर। बहरहाल पेशेंस रखी मैंने इस चीज़ को ज़्यादा किया। एक्चुअली ये चीज़ थी पर्सनल, प्लीज़ पर्सनल नहीं। वो दोनों जो बच्चे थे ना जिन्होंने ये बात बोली, असल में वो रेसिस्ट नहीं थे, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, अब चाहे ग्रेड 12 के हैं, तो उनको जो है मतलब कह दिया उन्होंने। और उन्होंने जैसे हमारे उर्दू में कहा जाता है ना कि बात करने से पहले तोलो, तो वो बात को तोल नहीं सके कि यार ये मैं जुमला जो कहने जा रहा हूँ ये कितना जो है वो ऑफेंसिव हो सकता है। तो डोंट टेक इट पर्सनल। सही, और वैसे भी अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। एग्जाम्पल इस वजह से मैं ज़्यादा देता हूँ कि एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है। वर्ड्स समटाइम्स समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन एग्जाम्पल जो है ना वो बहुत तेज़ी से आपके दिमाग में उतरती हैं। तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। बोरिंग लेसन, ये मुझे बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेसन में ध्यान नहीं है तो फिर समझ लें क्लास आपकी बेकार हो जाएगी, उस दिन की बेकार हो जाएगी। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो ठीक है, एक टीचर है वो लेसन बना कर आया, बिल्कुल सही तैयारी कर आया, लेकिन ठीक है आज वो लेसन उस तरह से नहीं चल सका जिस तरह चलना चाह रहा था। या जैसे मेरे एक दोस्त मैथ्स के टीचर हैं, कहते हैं जब हम कैलकुलस पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े बोर होते हैं यार, और उनको जो है ना एक्टिव रखना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें होता होगा, बिल्कुल होता होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर आप कोडिंग वगैरह पढ़ाएं तो समटाइम्स बड़ी बोरिंग होती है कि कोमा लगाएं और ये करें और ब्रैकेट नहीं है इसमें तो फलाना, होती तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन बड़ी बोरिंग में बोर हो जाते हैं बच्चे, और वहाँ भी क्लास मैनेजमेंट आपकी जो है वो गलती कर जाते हैं आप। अब बोरिंग लेसन है, अब आपने 2 चीज़ें हैं, या तो आपने लेसन सही बनाया ही नहीं, तो वो तो टोटली गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं बनाया, सही है ना। अब लेसन बनाया ड्यू टू एनी रीज़न वो बोरिंग हो गया, शायद वो एक्टिविटीज़ उस तरह से मैच नहीं कर पाई जिस तरह से आप सोच रहे थे। तो अब करना क्या है यहाँ पे? मैं तो ये करता हूँ, मैं तो लेसन खत्म कर देता हूँ। कोई भी बहाना डाल के, ठीक है जी बोर हो रहे हो ना, सही है लेसन खत्म कर दो, ठीक है रिलैक्स हो जाओ, दूसरा काम कर लो, चलो यहाँ पे रोक दिया है इसको, अपने अपने असाइनमेंट जमा कराओ। वो परसों उसकी लास्ट डेट थी तो उन्होंने कराया नहीं, बस मैं आज आधा घंटा दे दूँगा, फिर नहीं दूंगा मैं। इससे पहले कि आप वो बोरिंग लेसन बच्चों को 1 घंटे पढ़ाते रहें और उन बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कितनी बोर हो रही है, और फिर नेक्स्ट क्लास में वो यही एक्सपेक्ट करें कि आप एक बोरिंग लेसन लेकर आएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप बहुत अच्छा लेसन लाए हुए होंगे ना, उसके बावजूद भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाना मुश्किल होगा। तो बोरिंग लेसन एक तो बनाए नहीं, और अगर वो बोरिंग हो गया है तो फ़ौरन उसका सोल्यूशन ढूंढें, और ये आप ही को ढूंढना है, आप टीचर हैं। आपने क्लास में खड़े होके ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। अगेन मेरे उस पुरानी वीडियो को देखें जाके, जिसके अंदर मैंने व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने बहुत जोर दिया है टीचर ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि टीचर किस तरह ऑब्जर्व करेगा क्लास के अंदर। आप ऑब्जर्व करें, अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त स्टूडेंट का मूड नहीं हो रहा है, तो ये 2-3 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और ये भी आज सही से बिहेव नहीं कर रहे, इसका मतलब है कोई मेरी साइड पर एंड पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ़ौरन सॉर्ट आउट करें। मैं तो यही करता हूँ, लेसन खत्म कर
किसी पुराने असाइनमेंट पे लगा दिया, कुछ कर दिया, चलो ठीक है जी रिलैक्स हो जाओ, ताकि ये जो बोरिंग लेसन का इम्पैक्ट आया ये ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप यही बोरिंग लेसन पढ़ाते रहेंगे उसके जहन में बैठ जाएगा बोरिंग लेसन, और अगले लेसन में आप इतनी अच्छी तैयारी करके आए होंगे, उसके बावजूद भी बच्चे आपको एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट थिंग जी, बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, टोटली आपके ऊपर है जी। एज ए टीचर आपको रेडी होना है, आपको चीज़ें रेडी रखनी है, चाहे आपने मैनुअल वर्कशीट देनी है, चाहे आपने ईमेल पे देनी है, चाहे आपने किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने वो वर्कशीट्स देनी है, आपने कोई वीडियो दिखानी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको रेडी होना है, ये सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, बाल हो जा रहे हैं तो अब ये जो बाल हो जा रहे हैं ये जो है वो मतलब वो अपनी गलती की वजह से हो जा रहे हैं। अगर यही ऑर्गेनाइज होते, चीजें सारी मौजूद होंगी, ऐसे मैंने कई टीचर्स देखे हैं, चीजें सारी मौजूद हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वीडियो देखें, वीडियो चल नहीं रही, एक काम करो पहले ये वर्कशीट पे काम करो फिर वीडियो देखते हैं। जहन नहीं बनाया आपने स्टूडेंट का, जहन नहीं बनाया आपने, आप कुछ और दिखाने जा रहे थे, कुछ और देने लग गए, अब वहाँ पे ऐसे मजाक शुरू हो गया, सबका तो पता ही नहीं है भाई, सबकी तो चीज़ें ही नहीं है कुछ, वो चाहे बच्चे कितने ही डिसऑर्गेनाइज हो लेकिन वो आपको ब्लेम करेंगे और गलत नहीं करेंगे। तो आपकी चीज़ें पूरी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और मेन चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो दिखानी है तो वीडियो आपकी रेडी होनी चाहिए। अच्छा, वीडियो दिखाने के लिए मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, यूट्यूब की वीडियो आजकल मैं देख रहा हूँ कि डाउनलोड हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है अगर डाउनलोड हो जाती है, तो वो आप डाउनलोड कर लें और फिर दिखाएं। और अगर आप यूट्यूब की वेबसाइट पर जाकर दिखा रहे हैं तो प्लीज़ उसको पहले से ओपन कर लें, और जो साइट में जो एड्स वगैरह जो दूसरे सजेशंस आ रही होती हैं प्लीज़ आप उसको बिग स्क्रीन पर ले आएँ, ताकि कोई ठीक है ना, ये पॉजिटिव है।